सभी को पता है कि आज राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की कैबिनेट का कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसके बारे में पहले ही आधिकारिक प्रेस वार्ता हो चुकी है। पर उसके बाद में जब हमने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी गोविंद सिंह डोटासरा जी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी के प्रतिक्रिया को सुना, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की प्रतिक्रिया को सुना, तब निश्चित हमें लगा था कि इसके बारे में भी प्रतिक्रिया हमारी होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की भी और सरकार की भी। इसी संबंध में आप सबको हमने इस पत्रकार प्रेस के लिए बुलाया है। मैं इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज जो बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हुआ भजनलाल शर्मा जी की सरकार का, मैं सोचता हूं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार का, जिन्होंने कभी ये सोचा नहीं था, जिस राजस्थान के इतिहास में 67 सालों में मात्र नए 7 जिले बने और सरकार जाते जाते अपने अंतिम वर्ष में मतलब लगभग 17 नवीन जिले, 3 नवीन संभाग की घोषणा कर दे और उसके बाद भी चुनावी लाभ में कुछ सफलता हासिल नहीं मिलती, लगभग सारी सीटें वो हार जाते हैं। मैं सोचता हूं कि जनता का राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को करारा जवाब था, उससे भी वो संभल नहीं पाए। और हमारी भजनलाल शर्मा जी की सरकार पर उन्होंने जो आज बेतुके बयान दिए हैं, बचकाना बयान दिए हैं, क्योंकि उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। मैं पत्रकार साथियों इतना ही आग्रह करना चाहूंगा, मैं कांग्रेस से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि जब सरकार बनती है तब जनहित को प्राथमिकता में रखा जाता है। पार्टी, दल और अपनी किसी भी स्वार्थ को हम अंत में रखते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जाते जाते सरकार के 5वें साल में जब 17 जिलों के गठन की घोषणा करी, 3 संभाग की घोषणा करी, इससे बड़ा और क्या हो सकता है जब 3 नए जिले चुनाव आचार संहिता से पहले जिनका नोटिफिकेशन निकला, ऐसे ही राजनीतिक लाभ लेने के लिए उसको हमारी भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने आने के बाद एक मंत्रिमंडल उप समिति का गठन किया, एक ललित के पंवार साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। ललित के पंवार साहब की कमेटी ने पूरे जो नए जिले बने थे, 17 जिले 3 संभाग, उसके बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करी। मंत्रिमंडल उप समिति ने उसका परीक्षण किया। उसके बाद में कैबिनेट के अंदर तय हुआ कि हम कुछ जिले जो है व्यवहारिक नहीं है, और मैं तो इतना आरोप लगाता हूं कांग्रेस के ऊपर कि इन्होंने जिन 17 जिलों का गठन किया, 3 संभाग का गठन किया, उसके बारे में 1 रुपए का भी प्रावधान सरकार की तरफ से नहीं था। और सिर्फ जिलों के संबंध में नहीं, और भी बहुत सारे निर्णय थे। उनका ये मत था कि हम तो डूबेंगे ही डूबेंगे सनम, लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये राजस्थान की सरकार कांग्रेस की, जिन्होंने राजस्थान के भविष्य को नहीं देखा और एक ऐसा निर्णय किया जिससे राजस्थान की जनता को कोई फायदा नहीं मिला। ना ऑफिसेज थे, एसडीएम ऑफिस में कलेक्टर ऑफिस चल रहा था, डीवाईएसपी के ऑफिस में एसपी ऑफिस चल रहा है, और आईजी ऑफिस में लगाए थे तो कोई नियुक्तियां नहीं थी, कोई अलग से कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं था, किसी प्रकार का प्रशासनिक तंत्र भी नहीं था, कोई फाइनेंस का भी कोई प्रोविजन नहीं था। और सरकार ने इनको जब चुनाव थे तो आईना भी दिखाया, राजनीतिक लाभ वो ले नहीं पाए। और आज जिस तरीके से डोटासरा ने कुछ जिक्र किए हैं, जब सरकार के ऊपर कोई बात आती है तो नेता प्रतिपक्ष का हक बनता है कि वो पहले सरकार को प्रतिक्रिया दे, लेकिन डोटासरा ने वहां भी अतिक्रमण किया और पहले खुद ने प्रेस वार्ता करी, चूंकि नेता प्रतिपक्ष जो है उनको बाद में बोलने दिया गया। और मैं तो ये कहता हूँ किसी सूरत में 17 जिले व्यवहारिक नहीं थे। हमने कुछ पॉलिसीज बनाई है, पॉलिसी के आधार पर ये कमेटी का निर्णय हुआ, निर्णय के आधार पर ये जो फैसले हुए आज राजस्थान की जनता स्वागत करती है। राजस्थान की जनता भजनलाल शर्मा जी की दूरदर्शी सोच को, सकारात्मक सोच को धन्यवाद करती है। आपने देखा होगा टीवी के अंदर विभिन्न जो पत्रकार साथी भी हैं, विभिन्न जो संगठन के लोग हैं, राजस्थान की आम जनता से अगर आप पूछेंगे तो इवन जहां जहां ये हुए हैं, पहले तो इनके कोई एमएलए जीते नहीं थे, आज हमने जो निर्णय किया उसमें बहुत सारे हमारे बीजेपी के एमएलए भी जीते हुए हैं, वहां भी हमने उन जिलों को बाहर किया है। तो ये कुल मिला के राजनीतिक सोच से बाहर जाकर परिणाम है, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए। और
कांग्रेस के साथी जो हैं आपस में, इनके पास में जब कोई भजनलाल शर्मा जी की सरकार के ऊपर कोई कमेंट का कोई विषय नहीं बचता, तब इस प्रकार के बेतुका बयान आते हैं। मैं सोचता हूं कि राजस्थान की जनता इनको फिर से, जिस प्रकार आम चुनाव में अभी जो बाई इलेक्शन हुए थे, इसमें आईना दिखाया था। क्योंकि हमारे पास में चुनावी जो लाभ है वो लेने का कोई उद्देश्य नहीं है। अभी आगे आने वाले समय में कोई चुनाव भी नहीं है। हमारी सरकार का पहला साल पूरा हुआ है। हम जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता में रखकर काम करने वाले लोग हैं। किसी प्रकार का हमारे मन में ये नहीं कि हमें राजनीतिक लाभ मिले। हम चाहते हैं कि राजस्थान के 8 करोड़ जनता का विकास हो और सबका साथ सबका विकास के साथ हम लोग आगे बढ़ें।